हेलो बच्चों, देखो जो रैपिड रिवीजन सीरीज जो हमारी चल रही है, जिसको हम लोगों ने पिछला जो वीडियो मैंने अपलोड किया था लास्ट मिनट रिवीजन वाला, उसी को आज कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग यूनिट सेकंड के बारे में देखेंगे। तो अब आप बच्चों का काम है कि आपने एनसीईआरटी साथ में लेकर बैठना है और जो जो बातें मैं बोल रहा हूँ उस पर गौर करो और उसी को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो ताकि क्वेश्चन उससे बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो देखो बच्चों, यूनिट जो 2 है उसमें हम लोग 3 चैप्टर हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। तो देखो बच्चों, अभी आप है ना एनसीईआरटी निकाल कर अभी मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ उसको आपने कॉन्सेंट्रेट करना है। चलो देखो, तो देखो बच्चों, जो मॉर्फोलॉजी यूनिट जो हमारा ये स्टार्ट हो रहा है चैप्टर, इसमें जो साइंटिस्ट के बारे में जो स्टार्टिंग में दिया हुआ है कैथरीन इसाओ के बारे में, वो भी आपने बहुत अच्छे से देखना है। इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है बच्चों, देखो कि शी रिपोर्टेड इन अर्ली पब्लिकेशन दैट द कर्ली टॉप वायरस स्प्रेड थ्रू द प्लांट वाया द फूड कंडक्टिंग और फ्लोएम टिश्यू। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि फ्लोएम या कंडक्टिव टिश्यू से कर्ली टॉप वायरस मूव होता है, ये मतलब इसके ऊपर स्टडी करने वाली साइंटिस्ट कौन है। तो कर्ली टॉप वायरस के रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, इसीलिए कैथरीन इसाओ को भी पढ़ना जरूरी है। आपको कैथरीन इसाओ को पढ़ना जरूरी है। उसके बाद यहां पर द एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट बाय कैथरीन इसाओ, ये बुक का नाम भी याद रखो बच्चों। अभी आप लोग इतनी बातें आपने पढ़ना है इसके बारे में, कैथरीन इसाओ के बारे में। फिर उसके बाद ये जो मेन चैप्टर जो स्टार्ट हो रहा है मॉर्फोलॉजी का, इसमें अब आपको रूट में देखो बच्चों, प्राइमरी सेकेंडरी और रूट जो वाला है टर्शियरी रूट। तो प्राइमरी के जो टैप रूट होती है और दूसरी जो हमको बोल रहे हैं कि एडवेंटेशियस रूट होती है, इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको आपने कॉन्सेंट्रेशन से देखना लगेगा बच्चों। तो लैटरल रूट किसको बोलते हैं वो भी देखना लगेगा आपको। और उसमें आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहा है ग्रास, मॉन्स्टेरा और बेनियन ट्री का, तो ये भी आपने अच्छे से इसको पढ़कर जाना है। ये वाला पैराग्राफ भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसी के बाद द रीजन्स ऑफ द रूट में देखो बच्चों, ये अलग अलग तरह के रूट के रीजन होते हैं। ऑलरेडी इसमें नीट में क्वेश्चन पूछा है। देखो यहां पर देखो बच्चों, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक जोन है, उसके ऊपर रीजन ऑफ इलोंगेशन है, उसके ऊपर रीजन ऑफ मैचुरेशन है। तो रीजन ऑफ मैचुरेशन पे ही देखो बच्चों रूट हेयर्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? रूट हेयर। यही क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था कि रूट हेयर्स कौन से रीजन में प्रेजेंट है, तो उसका आंसर है कि मैचुरेशन जोन में प्रेजेंट है। तो देखो बच्चों, यहां पर जो पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करना है, एक तो आपने पहले लाइन का वर्ड देखो बच्चों, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, इस पे भी क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर। और दूसरा बच्चों यहां पर गौर करो तो आपको समझ में आएगा प्रॉक्सिमल, जो यहां पे लिखा हुआ है वर्ड, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि स्पेसिफिकली देखो कि हेंस द जोन proximal to the region of elongation is called the region of maturation। ये वाला जो पॉइंट है इसको आपने कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ना है। उसके बाद देखो बच्चों, नए एनसीईआरटी में मॉडिफिकेशन वाला पॉइंट कट कर दिया गया है। तो अब हम लोग डायरेक्ट स्टेम के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर नोड और इंटरनोड के बारे में जो दिया हुआ है ये पढ़ना है आपको। यहाँ पर जो डायग्राम दिए हैं, तो पहली जो डायग्राम है बच्चों वो एस्पैरागस की है, उसके बाद टर्निप है, फिर कैरेट है, फिर स्वीट पोटैटो है और फिर राइजोफोरा के बारे में दिया हुआ है बच्चों, जिसके पास न्यूमैटोफोर प्रेजेंट होते हैं, वो भी आपने अच्छे से देखना है। ठीक है। उसके बाद ये जो राइजोफोरा प्लांट होता है ये हैलोफाइट है बच्चों, याद रखो, मतलब ये सॉल्टी एरिया में ग्रो होने वाला प्लांट है और ये स्वैम्पी एरिया में भी आता है। उसके बाद देखो बच्चों, मॉडिफिकेशन तो हट गया है। फिर अब लीफ के बारे में जब देखोगे तो ये लीफ जो है इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसको भी आपने गौर से देखना है। उसके बाद ये वाला डायग्राम इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसके अंदर यहाँ पर जो ऊपर दिया हुआ है वो लैमिना है और ये स्टिप्यूल के बारे में देखो बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ है पेटियोल क्या है, वो पेटियोल के रिलेटेड 3 टीजर सेंटेंसेस दिए हुए हैं, वो इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके लिए कि पेटियोल क्या करता है। तो हेल्प होल्ड द ब्लेड टू लाइट एंड लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पेटियोल अलाउ लीफ ब्लेड टू फ्लटर इन विंड thereby कूलिंग द लीफ एंड ब्रिंगिंग फ्रेश एयर टू द लीफ सरफेस। देखो बच्चों, इस पॉइंट पे गौर करना लगेगा आपको, ये भी आपने अच्छे से देखना है। उसके बाद यहां पर द शेप, मार्जिन, अपेक्स और सरफेस एंड एक्सटेंट ऑफ इंसिजन ऑफ लैमिना वेरीज इन डिफरेंट लीव्स, इसको भी अच्छे से एक बार देख लो। वेनेशन के अंदर बच्चों रेटिकुलेट वेनेशन वगैरह ये दिया है, मोनोकॉट के अंदर पैरेलल वेनेशन होता है और डाइकॉट के अंदर रेटिकुलेट वेनेशन होता है, ये तो आपको पता ही होगा। इस तरह से पिनेटली और पामेटली कंपाउंड जो लीफ दिए हुए हैं उसको भी देखना है बच्चों।
यहाँ पर गौर करना है आपने कि पामेटली कंपाउंड लीफ का एग्जाम्पल जो है वो सिल्क कॉटन है बच्चों। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सिल्क कॉटन है बच्चों। और उसी के साथ में अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे स्पेसिफिकली रैचिस के बारे में भी आपको पढ़ना लगेगा। और उसके बाद नीम यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है बच्चों, देखो नीम एग्जाम्पल दिया है, वो है पिनेटली कंपाउंड का। और पामेटली कंपाउंड का एग्जाम्पल क्या है, सिल्क कॉटन। उसके बाद फाइलोटैक्सी भी आपने 3 भी देखना है, अल्टरनेट, अपोजिट और वर्ल्ड। तो देखो वर्ल्ड का एक ही एग्जाम्पल है बच्चों, एल्स्टोनिया, एल्स्टोनिया बोलेंगे इसको, ये याद रखना है। इसको डेविल्स ट्री बोला है आपको हिंदी के एनसीईआरटी में, वो भी देखना लगेगा आपको। उसके बाद देखो बच्चों कि मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ में, अब यहां पर मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ के अंदर टेंड्रिल दिया हुआ है और उसका एग्जांपल पी है बच्चों, उसका एग्जाम्पल क्या है, ये पी, ये याद रखना लगेगा आपको। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन एकेशिया के बारे में जो बात दी है कि यहाँ के जो लीव्स हैं वो शॉर्ट लीव्ड होते हैं, जिसके वजह से पेटियोल जो होता है वो एक्सपांड होकर फोटोसिंथेसिस करता है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बच्चों। उसके बाद में से पिचर प्लांट्स और वीनस फ्लाई ट्रैप के बारे में दिया है, वो भी मॉडिफाइड लीव्स हैं ये बोला है, ये भी आपको पढ़ना लगेगा। उसके बाद रेसिमोज और साइमोज के प्रॉपर्टीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बच्चों थैलामस फ्लावर आएगा, फ्लावर में थैलामस और रिसेप्टैकल के बारे में देखना है। अब देखो बच्चों कि जो फ्लावर की जो ब्रांच है उसी को हम लोग पेडिसेल बोलेंगे, वही अगर हम लोग लीफ के अंदर पेटियोल बोल रहे थे, ये भी बात आपने याद रखना है। उसके बाद देखो बच्चों एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक और असिमेट्रिकल, इसको याद रखना है आप लोगों ने। एसिमेट्रिकल का एग्जांपल इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्या ना दिया हुआ है, और ये बहुत अजीब लिखा, मतलब कि इसको कोई बोल्ड वगैरह नहीं किया हुआ है, इस पे फोकस करना है, क्या ना उसका एग्जांपल है। और उसके बाद एक्टिनोमॉर्फिक की जो सिमेट्री होती है वो रेडियल होगी और जाइगोमॉर्फिक की बायलैटरल होगी, उसके एग्जांपल इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो एग्जांपल आपने अच्छे से देखना है। उसके बाद अब ये जो स्पेसिफिकली ओवरी रिलेटेड जो पॉइंट दिए हुए हैं, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और इपिगाइनस, इसके भी एग्जांपल आपने अच्छे से देखो बच्चों। एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखो रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, गुआवा, कुकुम्बर, ये किसका एग्जांपल है, ये आपने देखना है। उसके बाद आप कैलिक्स और करोला में जब देखोगे तो इसके अंदर उतना ठीक है, लेकिन एस्टिवेशन इंपॉर्टेंट है बच्चों। एस्टिवेशन के अंदर वेलवेट एस्टिवेशन, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और वेक्सिलरी, इनके लाइन भी पढ़ना है बच्चों, लाइन पढ़ना जरूरी है कि कौन सा मतलब किस मतलब टच हो रहे हैं क्या, ओवरलैप हो रहे हैं क्या, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद ये जो वेक्सिलरी एस्टिवेशन है स्पेसिफिकली जो पी में मिलता है, उसके अंदर आपको देखना लगेगा स्टैंडर्ड किसको बोलते हैं, कील किसको बोलते हैं, विंग्स किसको बोलते हैं। उसके बाद एंड्रोशियम पे जब आओगे तो एंड्रोशियम में बच्चों यहां पर आपको स्टैमिनोड वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो स्टेराइल जो एंथर होता है उसको हम लोग स्टैमिनोड बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट यहां पे लिखा हुआ है। देखो जो स्टेराइल स्पेसिफिकली एंथर जो फर्टाइल पार्ट होता है, यहां पे लिखा हुआ है कि स्टेराइल स्टेमन इज कॉल्ड द स्टैमिनोड, वो आपको पढ़ना लगेगा। उसके बाद मोनोएडल्फस का एग्जांपल क्या है, डायएडल्फस का एग्जांपल क्या है और पॉलीएडल्फस का एग्जांपल क्या है, वो आपने देखना है बच्चों। जो पॉलीएडल्फस एज इन सिट्रस में मिल रहा है, उसी तरह से देखो बच्चों ये आखिरी के 2 लाइन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देयर मे बी अ वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ फिलामेंट विद इन अ फ्लावर, और उसके एग्जांपल सैल्विया और मस्टर्ड है बच्चों। और मस्टर्ड क्रूसीफेरी का मेंबर है, याद रखो। और क्रूसीफेरी का दूसरा नाम ब्रासिकेसी है बच्चों, ये याद रखना है आप लोगों में। और उसके अंदर आपको फॉल्स सेप्टम मिलेगा जिसको रेप्लम बोलते हैं बच्चों, ये वाला भी पॉइंट याद रखना है आप लोगों ने, रेप्लम बोलेंगे उसको। यहां पर गाइनोशियम में देखो अभी आपको कार्पस, सिनकार्पस के बारे में देखना है, ये आपको पता चलेगा। प्लासेंटेशन में बच्चों ये देखो, प्लासेंटेशन में यहां पर जो एग्जांपल डायग्राम दिए हुए हैं, फिगर जो दिया है उसमें आपको 5 याद रखना है, मार्जिनल, एक्साइल, पैराइटल, फ्री सेंट्रल और बेसल। इसको भी आपने बहुत अच्छे से उसके एग्जांपल याद रखने हैं बच्चों, एग्जांपल इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इसके अंदर देखो बच्चों यहां पर जो मैं अभी फॉल्स सेप्टम की बात कर रहा था वो आपको पैराइटल प्लासेंटेशन में मिलेगा, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेप्लम बोलेंगे। और वो आपको 2 प्लांट यहां पे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एक मस्टर्ड और एक है अर्जिमोन, वो दोनों भी याद रखना लगेगा बच्चों, ये याद रखना है पैराइटल का एग्जांपल क्या है। उसके बाद देखो फ्रूट दिया हुआ है। अब फ्रूट में यहां पर देखो एक ही साल में 2 क्वेश्चन आ चुके हैं इसमें कि ड्रूप किसको बोलते हैं, तो जिसका भी एंडोकार्प स्टोनी होता है उसको हम लोग ड्रूप बोलेंगे। और यहां पर 2 एग्जांपल दिए हुए हैं, मैंगो और स्पेसिफिकली कोकोनट। तो आपको याद रखना है कोकोनट का जो क्वायर होता है वो मिजोकार्प है बच्चों, याद रखो कोकोनट। और मैंगो का जो हम लोग पल्प खाते हैं वो भी मिजोकार्प है, ये याद रखना है आप लोगों ने। उसके बाद सीड दिया हुआ है, सीड को आप आगे भी पढ़ोगे उसके अंदर डिटेल में। अब यहां पर देखो बच्चों कि स्पेसिफिकली स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलेडोन सीड, ये जो मेज का जो डायग्राम है वो इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो बच्चों कि एंडोस्पर्म, देखो एंडोस्पर्म का ही पार्ट है बच्चों एलुरॉन लेयर, इसीलिए उसका भी प्लॉइडी 3n होता है, याद रखो बच्चों उसका प्लॉइडी क्या होता है, 3n होता है। और उसके बाद ये याद रखना है आप लोगों ने कि ये जो एंडोस्पर्म जो मोनोकॉट का जो कॉटिलिडॉन है उसको हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी देखो लिख रहा है स्क्यूटेलम बोलेंगे। कोलियोराइजा, कोलियोप्टाइल भी जो मिलता है ये आपको मोनोकॉट के ही क्या बोलेंगे, मोनोकॉट के सीड के अंदर आपको देखने मिलेगा, ठीक है बच्चों। और उसके बाद अब देखो यहाँ पर फैमिली का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उसमें आप लोगों ने यहाँ पर जो डायग्राम दी है ये ब्रासिकेसी या क्रूसीफेरी की है, उसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बोर्ड पे भी लिखा है बच्चों, वो आपने पढ़ना है कि क्रूसी
क्रूसीफेरिया और ब्रासिकेसी में फॉल्स सेप्टम होता है जिसको हम लोग रेप्लम बोलेंगे, और इसकी ये पैराइटल प्लासेंटेशन के अंदर भी ये पॉइंट लिखा हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था बच्चों आपको कि मस्टर्ड और आर्जिमोन उसके एग्जांपल हैं। और उसके बाद उसके अंदर पंजेंट ऑर्डर होता है बच्चों, याद रखो ये पंजेंट ऑर्डर एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है क्रूसीफेरिया ब्रासिकेसी का। उसके बाद बच्चों आपको एनसीईआरटी में सोलैनेसी फैमिली को ही एक्सप्लेन किया गया है। तो सोलैनेसी फैमिली में जो आपको डायग्राम दिए बच्चों, उस डायग्राम में देखो यहां पर आपको साइंटिफिक नेम दिया हुआ है, देखो सोलैनम नाइग्रम मकोई, ये इंपॉर्टेंट है, ये बच्चे भूल जाते हैं। सोलैनम नाइग्रम क्या है? एग्जांपल मकोई का उसका एग्जांपल है। इसका आपने स्पेसिफिकली फ्लोरल फार्मूला भी देखना है, फ्लोरल डायग्राम भी देखना है, ताकि आपको ये चीजें समझ में आए। और उसके बाद इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में बच्चों इसको याद ही रखना है आप लोगों ने। उसके अंदर टोमेटो आता है, ब्रिंजल आता है, पोटैटो, स्पाइस में चिल्ली आता है, मेडिसिन में बेलाडोना अश्वगंधा है, फ्यूमिगेटरी में टोबैको है, और ऑर्नामेंटल में पेटूनिया आएगा। तो ये भी आपने याद रखना है बच्चों। उसके बाद और कुछ फैमिली एडिशनल ऐड हुई है एनसीईआरटी में, वो मतलब सिलेबस के अंदर, उसके मैंने दो एग्जांपल यहां पर लिखे हैं। एक है मालवेसी और जिसको हम लोग कॉटन फैमिली बोलते हैं। इसके अंदर आपने इपीकैलिक्स को याद रखना है। इनमें इपीकैलिक्स मिलता है जिसको हम लोग ब्रैक्टियोल बोलते हैं। देखो बच्चों ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट ही पूछे जाएंगे आपको। उसके बाद एस्ट्रेसी या कंपोजिटी या सनफ्लावर फैमिली की अगर बात करेंगे तो उसमें जो कैलिक्स रिप्रेजेंट बाय पैपस, ये जो पैपस होता है ये हेरी स्ट्रक्चर होता है बच्चों। क्या होता है? हेरी स्ट्रक्चर। ये कैलिक्स ही रिप्रेजेंट करता है पैपस को। तो आपको एक डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पैपस इज रिलेटेड विथ विच फैमिली, तो आपको बोलने आना चाहिए एस्ट्रेसी फैमिली। उसी का दूसरा नाम क्या है? कंपोजिटी फैमिली, और उसका ही मेंबर क्या है? सनफ्लावर, इसीलिए हम उसको सनफ्लावर फैमिली भी बोलते हैं। बच्चों इतना समझ में आ रहा है? तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में इतनी पॉइंट आपने याद रखना है। इसके बाद में अब देखो, जब हम लोग एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पे आएंगे, देखो बच्चों हम लोग जब एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पे आ रहे हैं तो उसमें आपको पता रहना चाहिए कि एनाटॉमी में आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के मतलब उसके प्रॉपर्टीज आपको याद रखना है। उसके बाद आपको सेकेंडरी और प्राइमरी मेरिस्टेम को एक एग्जांपल क्या है और सेकेंडरी मेरिस्टेम के एग्जांपल क्या है वो भी याद रखना है बच्चों। फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम कहाँ लिखा हुआ है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना लगेगा बच्चों। उसी के साथ में परमानेंट टिश्यू को अगर देखेंगे स्पेसिफिकली एनसीईआरटी में है ना, बहुत आगे से स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन इसके लिंक के थ्रू ही आपको आगे जाना लगेगा। उसके बाद अगर आप देखोगे स्पेसिफिकली टिश्यू सिस्टम, अब नई एनसीईआरटी में टिश्यू सिस्टम से स्टार्ट किया हुआ है, उसमें एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो है बच्चों, उसके अंदर आपको यहां पर जो डायग्राम के नीचे स्पेसिफिकली डायग्राम को अगर देखेंगे तो उस पर फोकस करना है कि मोनोकॉट का जो गार्ड सेल रहेगा वो बीन शेप रहेगा, और वही अगर हम लोग देखेंगे कि अगर मतलब मोनोकॉट का जो गार्ड सेल रहता है वो डंबल शेप रहेगा, और वही डाइकॉट का जो किडनी शेप या बीन शेप रहेगा या क्रिसेंट शेप एनसीईआरटी बोल रहा है। इसके नीचे वाला पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो ट्राइकॉम्स के एक्सप्लेनेशन दे रहा है। उसके अंदर आपको याद रखना है कि रूट हेयर्स आर यूनिसेलुलर इलोंगेटेड एपिडर्मल एंड हेल्प एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल। वही ट्राइकॉम्स के बारे में बोल रहा है बच्चों, ये शूट सिस्टम का पार्ट है और मल्टी सेलुलर होते हैं बच्चों, ब्रांच्ड हैं और कभी कभी अनब्रांच भी होते हैं, सॉफ्ट और स्टिफ होते हैं, और दे मे बी सिक्रेटरी भी होते हैं। और ट्राइकॉम्स हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपायरेशन, इसको भी आपको याद रखना है। उसके बाद ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में क्या क्या आता है वो भी याद रखना है बच्चों। उसके बाद वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, और फिर उसके बाद आपने ये याद रखना है बच्चों कि स्पेसिफिकली अगर देखेंगे हम लोग तो वैस्कुलर बंडल में कॉन्जॉइंट क्या किसको बोल रहे हैं हम लोग, रेडियल किसको बोल रहे हैं, ओपन वैस्कुलर बंडल क्या है वगैरह, ये सब बातें याद रखना लगेगा। उसके बाद डाइकॉट रूट में जब आओगे तो आपको याद रखना है बच्चों कि आउटर मोस्ट जो लेयर है उसको हम लोग इपीब्लेमा बोल रहे हैं। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं बच्चों, इपीब्लेमा बोल रहे हैं, तो उसको भी याद रखना है। यूनिसेलुलर रूट हेयर्स है, कॉर्टेक्स वगैरह के बारे में, कैस्पेरियन स्ट्रिप के बारे में जो पॉइंट दिए हैं वो इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहां पर उसके कैरेक्टरिस्टिक पे क्वेश्चन पूछेगा कि वहां पर कौन सा मटेरियल डिपॉजिट होता है, तो उसका आंसर है सुबेरिन बच्चों। क्या आंसर है उसका, सुबेरिन। उसके बाद पेरीसाइकिल के बारे में दिया हुआ है कि पेरीसाइकिल देखो क्या लिख रहा है एनसीईआरटी, नेक्स्ट टू द एंडोडर्मिस लाइज अ फ्यू लेयर ऑफ थिक वॉल्ड पैरेनकाइमेटस है बच्चों, इस पे फोकस करना है आपने। पैरेनकाइमेटस है पेरीसाइकिल, यहां पर आपको लिखेगा कोलनकाइमा या स्क्लेरेनकाइमेटस लिख देगा तो आंसर गलत हो जाएगा, तो इसीलिए आपने याद रखना है। और जितना भी एंडोडर्मिस के अंदर का जितना भी पार्ट है वो सब स्टील कहलाता है बच्चों। क्या क्या आता है उसके अंदर, पेरीसाइकिल आएगा, वैस्कुलर बंडल्स आएंगे, उसके बाद पित्त आएगा या मेडुला आएगा, मेडुलरी रेज आएंगे, वो सब किसका पार्ट है बच्चों, स्पेसिफिकली अगर देखा जाएगा तो स्टील का पार्ट है। मोनोकॉट रूट के अंदर ऐसी कोई स्पेसिफिकली बातें नहीं दी हुई है, तो आपने याद रखना है मोनोकॉट और डाइकॉट रूट के बारे में आपको इतना पढ़ना लगेगा। डाइकॉट स्टेम के बारे में जब जाओगे तो ये एपिडर्मिस जो है वो आउटर मोस्ट लेयर ये बताया हुआ है एनसीईआरटी ने, और उसके अंदर स्पेसिफिकली अगर देखेंगे हम लोग बच्चों तो यहाँ पर ट्राइकोम्स मिलते हैं। उसके बाद ये हाइपोडर्मिस के बारे में एक्सप्लेनेशन दे रहा है। फिर कॉर्टिकल लेयर्स बिलो हाइपोडर्मिस कंसिस्ट ऑफ राउंड थिक वॉल्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स विद कॉन्स्पिक्यूअस इंटरसेलुलर स्पेसेस, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है बच्चों। उसके बाद एंडोडर्मिस वाला पॉइंट अगर आपको समझ में आ रहा है उसमें भी आपने याद रखना है। उसके बाद एंडोडर्मिस, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, द एंडोडर्मिस आर रिच
स्टार्च ग्रेन्स एंड लेयर इज ऑल्सो रेफर्ड एज स्टार्च शीट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद पेरिसाइकिल के बारे में आपने याद रखना है, और यहाँ के वैस्कुलर बंडल जो होते हैं वो अरेंज कैसे होते हैं, रिंग के फॉर्म में अरेंज होते हैं, ये भी याद रखना है। और सेंट्रल देखो क्या बोल रहा है, पोर्शन ऑफ द स्टेम कंस्टिट्यूट द पिथ, इसमें भी पिथ होता है बोल रहा है। फिर मोनोकॉट के स्टेम के अंदर जो पहला लाइन है और बच्चों वो इंपॉर्टेंट है कि मोनोकॉट की स्टेम हैज स्क्लेरन काइमेटस हाइपोडर्मिस। डाइकॉट का जो हाइपोडर्मिस था वो कोलन काइमेटस था बच्चों, और यहां का स्क्लेरन काइमेटस है, याद रखना है बच्चों। क्या है स्क्लेरन काइमेटस, पहली लाइन इंपॉर्टेंट है इसके लिए। और दूसरी बात यहां पे बच्चों लास्ट वाले 2 लाइन इंपॉर्टेंट है इसके लिए, द फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट, फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड वाटर कंटेनिंग कैविटीज आर प्रेजेंट विद इन वैस्कुलर बंडल, इस पे क्वेश्चन आ चुका है बच्चों, इसको याद रखना है भी आपने। उसके बाद डॉर्सिवेंट्रल लीफ के बारे में देखो, और लीफ के अंदर क्या है, पैलिसेड्स प्रेजेंट है। यहां पर आपको पैलिसेड पैरेन्काइमा, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा क्लियरली विजिबल होगा बच्चों। और उसके बाद आपको यहां पर बंडल शीथ सेल प्रेजेंट है, वो अगर बंडल शीथ सेल के बारे में भी आपके एनसीईआरटी यहां पर बात कर रही है। आइसोबायलेटरल लीफ जो होते हैं उसके अंदर भी इपिडर्मिस और एपिडर्मिस की जो बात है, अपर इपिडर्मिस और लोअर इपिडर्मिस, अपर इपिडर्मिस को हम लोग यहां पर क्या बोलेंगे, एडेक्सियल सरफेस बोलेंगे, और लोअर इपिडर्मिस को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, एबैक्सियल सरफेस बोलेंगे। ये भी याद रखना है। ब्यूलीफॉर्म सेल्स जो दिया हुआ है बच्चों, उनके कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है। ब्यूलीफॉर्म सेल के कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है बच्चों, उसमें लिखा है एनसीईआरटी ने, लार्ज है, एम्प्टी, कलरलेस सेल है बच्चों, लार्ज है, एम्प्टी और कलरलेस सेल है, वो भी याद रखना है आप लोगों ने। और स्पेसिफिकली कौन से सरफेस पे प्रेजेंट है वो याद रखो बच्चों। तो यहां पर आपको याद रखना लगेगा कि वो एडेक्सियल सरफेस पे प्रेजेंट है बच्चों। कहां पर प्रेजेंट है, एडेक्सियल सरफेस पे प्रेजेंट है। उसके बाद एनसीईआरटी सेकेंडरी ग्रोथ की बात कर रही है, उसमें आपको लैटरल मेरिस्टेम एग्जांपल आएगा, वैस्कुलर कैम्बियम और कोर कैम्बियम। फिर उसके बाद वैस्कुलर कैम्बियम के बारे में, फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियल रिंग में देखो बच्चों, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कैसे बन रहा है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम मिलकर वैस्कुलर रिंग बन रही है। और वो पार्शियली, एनसीईआरटी क्या बोल रहा है कि पार्शियली है, बोल रहा है वो कि कंप्लीट वो सेकेंडरी इन ओरिजिन नहीं है, वो पार्शियली मिलेगी आपको। उसके साथ में अगर हम लोग एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम रिंग अगर देखोगे तो अंदर के साइड में जो बनेगा वो सेकेंडरी जाइलम है, और बाहर के मतलब वैस्कुलर कैम्बियम के अंदर साइड में जो बनेगा वो सेकेंडरी जाइलम है, और बाहर के साइड में जो बनेगा वो सेकेंडरी फ्लोएम है बच्चों, उसको आपने याद रखना है। और स्पेसिफिकली सेकेंडरी मेडुलरी रेस बनते हैं वो याद रखना है आप लोगों ने। और उसके बाद देखो बच्चों कि स्पेसिफिकली अगर देखा जाएगा तो प्राइमरी जाइलम हाउएवर रिमेन और मोर और लेस इंटैक्ट और अराउंड द सेंटर एट द सेम प्लेस, ये याद रखना है। ये सेंटेंसेस आपने बहुत अच्छे से पढ़ लेना है बच्चों। उसके बाद देखो स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड की बात कर रहे हैं हम लोग, जो स्प्रिंग वुड बोलते हैं उसको ही अर्ली वुड बोलेंगे, और ऑटम वुड को लेट वुड बोलेंगे। और यहां पर याद रखो बच्चों कि ये जहां पर क्लाइमेट जो होता है ये कंप्लीटली मतलब अलग अलग होता है, तब उस पर हमको डिस्टिंक्ट एनुअल रिंग्स देखने मिलती है। और डिस्टिंक्ट एनुअल रिंग से हम लोग पता कर सकते हैं बच्चों, डिस्टिंक्ट एनुअल रिंग से हम लोग पता कर सकते हैं कि उस प्लांट का एज कितना है, और उस एज को फाइंड आउट करने वाली जो साइंस है उसको हम लोग डेंड्रोक्रोनोलॉजी बोलते हैं बच्चों। याद रखो क्या बोलेंगे उसको, डेंड्रोक्रोनोलॉजी बोलेंगे। तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी वाला जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके लिए, तो वो भी याद रखना है आप लोगों ने। एनसीईआरटी क्या बोल रहा है देखो कि एस्टिमेट द एज ऑफ द ट्री, वो पता करने के लिए हमको एनुअल रिंग से पता हो जाता है। हार्टवुड और सैपवुड के बारे में बोल रहा है, तो हार्टवुड के बारे में याद रखो बच्चों। और सैपवुड जो होता है ये सॉफ्ट होता है, हार्टवुड जो होता है वो हार्ड होता है। उसके अंदर क्या क्या केमिकल डिपॉजिट होते हैं वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक टैनिन्स, रेजिन्स, ऑयल्स, गम्स और एरोमेटिक सब्सटेंसेस, ये भी याद रखना है। उसके बाद कॉर्क कैम्बियम के बारे में याद रखना लगेगा बच्चों। तो कॉर्क कैम्बियम स्पेसिफिकली अगर देखेंगे तो कॉर्क कैम्बियम का दूसरा नाम फेलोजन है। कॉर्क कैम्बियम का दूसरा नाम क्या है, फेलोजम। और कॉर्क का दूसरा नाम फेलम है, और सेकेंडरी कॉर्टेक्स का दूसरा नाम फेलोडर्म है बच्चों। और याद रखो ये तीनों को मिलाकर हम लोग पेरीडर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पेरीडर्म। और बार्क के बारे में एनसीईआरटी लिख रहा है कि नॉन टेक्निकल टर्म है, बोल रहा है एनसीईआरटी। क्या बोल रहा है बच्चों, नॉन टेक्निकल टर्म है। और उसके अंदर क्या क्या आ रहा है, बोल रहा है कि वैस्कुलर कैम्बियम से जितना बाहर का सरफेस रहेगा उस सबका बाहर का जितना भी एरिया रहेगा वो सबका सब बार्क में इंक्लूड होता है, बोल रहा है। तो अर्ली बार्क और लेट बार्क के बारे में बता रहा है। और यहां पर लेंटी सेल के बारे में एक्सप्लेनेशन दे रहा है बच्चों, ये लेंस शेप्ड ओपनिंग है, लेंस शेप्ड ओपनिंग है, उसको भी आपने याद रखना है। सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट के बारे में वो मैक्सिमम सिमिलैरिटी शो करता है एज कंपेयर टू, स्पेसिफिकली अगर देखेंगे तो डाइकॉट के रूट के तरह ही। अब देखो बच्चों, अब जो हम लोग थर्ड चैप्टर पे आ रहे हैं उसका नाम क्या है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल। उसमें एनिमल टिश्यू के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है बच्चों आप लोगों ने। इपिथेलियल टिश्यू में सिंपल इपिथेलियम कहां पर है, कंपाउंड इपिथेलियम कहां पर है, इसको भी देखना लगेगा आपको। स्क्वामस इपिथेलियम, क्यूबॉइडल इपिथेलियम कहां पर है, कॉलमनार इपिथेलियम, सिलिएटेड इपिथेलियम, उसके एग्जाम्पल क्या क्या है, ग्लैंडुलर इपिथेलियम का एग्जाम्पल क्या है, ये कहां पर मिलता है, कंपाउंड इपिथेलियम के एग्जाम्पल क्या है वो देखना लगेगा। उसके बाद टाइट जंक्शन, एडेरिंग जंक्शन और गैप जंक्शन, इसके
ऊपर बच्चों क्वेश्चन हर बार आ रहा है, तो आपको उसको फोकस करना है, उस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ो। अगर पुरानी एनसीईआरटी आपके हाथ में है तो पेज नंबर 102 पे आपको कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर का पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, उसको एक बार अच्छे से पढ़ना लगेगा आपको। उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू के बारे में देखो, लूज कनेक्टिव टिश्यू, फिर उसके बाद में से जो उसके अंदर एरियोलर टिश्यू बोल रहा है, एडिपोज टिश्यू, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन पढ़ना लगेगा आपको। डेंस कनेक्टिव टिश्यू किसको बोलते हैं, डेंस रेगुलर कौन है, डेंस इर्रेगुलर कौन है, उसको भी पढ़ना लगेगा आपको। उसके बाद कार्टिलेज के बारे में बच्चों बहुत अच्छे से पढ़ना है आपने। उसके बाद में बोन्स और ब्लड के बारे में भी पढ़ लेना है ताकि आपके एनसीईआरटी, और उसके साथ साथ में बच्चों यहाँ के डायग्राम भी देख लो कि यहाँ पर एनसीईआरटी क्या लिख रहा है कि कार्टिलेज सेल कौन सा है, कोलेजन फाइबर वगैरह, इसके बारे में भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए बच्चों, ठीक है। उसके बाद मस्कुलर टिश्यू है, उसमें स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक मसल, इसको भी देखना है। न्यूरल टिश्यू के बारे में भी आपने एक्सप्लेन कर अच्छे से देख लेना है उसको एक बार। उसके बाद बच्चों कॉकरोच है और आपको फ्रॉग दिया हुआ है, तो फ्रॉग के बारे में आप देखो बच्चों कि फ्रॉग में स्पेसिफिकली अगर देखोगे आप लोग तो उसकी एनाटॉमी में बहुत अच्छे से पढ़ना है। आपने गौर से देखना है बच्चों बिडर कैनल कहां पे लिखा हुआ है, बिडर कैनल के बारे में क्वेश्चन पूछने के ज्यादा चांसेस है बच्चों इस बार। और उसके साथ में साइनस, जो आपको कोनस आर्टेरियोसस और साइनस वेनोसस, इसके बारे में भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है बच्चों, जो आपको वैस्कुलर सिस्टम के अंदर दिया हुआ है। देखो कोनस आर्टेरियोसस, और स्पेसिफिकली पेज नंबर 118 पे मिलेगा बच्चों आपको कि कोनस आर्टेरियोसस क्या है और उसके बाद में क्या है साइनस वेनोसस क्या है। इसके बाद में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना लगेगा बच्चों कि ये स्पेसिफिकली साइनस वेनोसस ज्वाइन द राइट एट्रियम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा हैं बच्चों। और उसके बाद डायग्राम देखना है आपने, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फ्रॉग के डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद में से ये जो लास्ट वाला जो 120 पेज पे जो समरी के ऊपर का जो पैराग्राफ लिखे हुए हैं वो इंपॉर्टेंट है बच्चों कि 2500 से 3000 ओवा एट ए टाइम ये प्रोड्यूस करता है और फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल होता है। उसके बाद अगर आप कॉकरोच पे आओगे बच्चों तो कॉकरोच में आपने याद रखना है इनिशियली कॉकरोच के एक्सप्लेनेशन पे भी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इसका। उसके बाद में इसमें आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन इंपॉर्टेंट है बच्चों, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन याद रखो, आर्टिकुलर मेम्ब्रेन वही आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन है। उसके बाद आपने डाइजेस्टिव स्पेसिफिकली जो हेड का पार्ट है उसमें आपने याद रखना है कि अपर लिप किसको बोलते हैं, लोअर लिप किसको बोलते हैं, लैब्रम क्या है, लेबियम क्या है, हाइपोफेरिंक्स क्या है। कभी कभी डायग्राम देकर भी क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों, उसको भी आपने याद रखना है। फिर उसके बाद वैस्कुलर सिस्टम के बारे में याद रखना है। उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बच्चों को, तो वहां पर आप कौन से सेगमेंट पे क्या प्रेजेंट है वो याद रखना लगेगा बच्चों आपको, तो स्पेसिफिकली वो पढ़ लेना है अभी आप लोगों ने। उसके बाद बच्चों पेज नंबर 115 पे आ जाओ आप लोग। आखिरी वाले पैराग्राफ पे बच्चे फोकस नहीं करते हैं, स्पेसिफिकली वो पूरा का पूरा पॉइंट 115 वाला, उसमें पोरोमेटाबोलस इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखो। पोरोमेटाबोलस मतलब उसमें पूरी तरह से क्या बोलेंगे, मेटामॉर्फोसिस नहीं होता है, थोड़ा कम होता है, इसलिए उसको पोरोमेटाबोलस बोलेंगे। और उसके अंदर मोल्टिंग कितने बार हो रही है वो इंपॉर्टेंट है बच्चों, और कितने ऊथिका जो बन रहा है उसके बारे में एनसीईआरटी जो दे रहा है वो इंपॉर्टेंट है, 9 to 10 ऊथिका, इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है बच्चों यहां पर। और एनल स्टाइल कहां पर है, और स्पेसिफिकली अगर देखोगे तो एनल स्टाइल देखना है आप लोगों ने, और एनल सरसाई के बारे में देखना है। और स्पेसिफिकली अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख रहे हैं आप लोग तो लेफ्ट फैलोमियर देखो, उसके पास आपको है ना टिटिलेटर और सूडोपेनिस मिल रहा है बच्चों। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि टिटिलेटर और सूडोपेनिस किसके एग्जांपल, मतलब कहां पे दिया हुआ है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो देखो बच्चों ये जितने पॉइंट्स मैंने बताए आपको हाईलाइट किए उस पर आप बहुत अच्छे से फोकस करो, पॉसिबली है कि इसी से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। थैंक यू बच्चों।